कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी डिग्री नहीं दिखाते हैं, यहाँ पे जो है 7वीं फेल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, समझ गए होंगे आप, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी 7वीं फेल, उनके दिखाए वो अपना डिग्री, फेल है। आपको सम्राट चौधरी डिग्री दिखाने की मांग कर रहा है। डिग्री हम लोग आज से नहीं, बहुत दिनों से मांग रहे हैं, कहाँ दिखा रहे हैं डिग्री। अब मुरेठा जो पहनले रहते हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो मुरेठा तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाएंगे तब ठीक है, देख लिया जाएगा। मुरेठा जो है ना महक रहा है अब। सम्राट चौधरी जी आप जो है पहले किसके कौन कौन, सम्राट चौधरी को कौन नहीं जान रहा है। सम्राट चौधरी को आप देख लीजिए कि बिहार में जो है सो आरजेडी में रहा, जेडीयू में रहा, नेता हमारे मुख्यमंत्री जी बनाने वाले को। भाजपा का लोग अभी बौखलाहट में है, इसलिए बौखलाहट में है क्योंकि ये जो बिहार से जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई है, ये मांग अब उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे वैश्विक स्तर नहीं बोलेंगे, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये सारे राज्यों में ये मांग होने लग रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी आपके लिए मैं बता देता हूं कि गिनती नहीं हुई है तो वो जो डाटा आपको दिखाया जा रहा है कि आप घर में कितने परिवार में सदस्य हैं, वो आपको कौन सा निजता का हनन हो गया, आपका क्या अंदर का बात कुछ बता दिया क्या। एक राजनेता का आप भी पता है आदर्श जी, किसका क्या नहीं पता रहता है। उपेंद्र कुशवाहा जी myनेता.com खोलिए, उनका मकान संख्या से लेकर हर चीज जब इंटरनेट पे उपलब्ध है तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी क्या आरोप लगा रहे हैं, ये तो बेबुनियाद। एक तो क्या पहले झूठ बोले कि हमारे यहाँ सर्वे आया ही नहीं, जब आया नहीं तो डेटा कहाँ से है, जब डेटा बता दिया गया तो क्या बोलते हैं कि हम जो है सो ये हमारा डेटा बता दिए। नरेंद्र मोदी जी आलतू फालतू बयान देते रहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कि जब जिस दिन ये हुआ उस दिन भी देखिए बिहार में जब से जातिगत जनगणना का रिपोर्ट सामने आया है उसके बाद से सियासी बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको कुछ बयान हम आपको बता देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा सामने आते हैं और मीडिया के समक्ष ये कहते हैं कि उनकी गणना ही नहीं हुई है, यानी कि इस पूरे रिपोर्ट को फर्जी बता दिया गया। भाजपा भी लगातार फर्जी बता रही है। उसके बाद नीरज कुमार जदयू के प्रवक्ता है, वो मीडिया के समक्ष आके उपेंद्र कुशवाहा का जो पूरा डेटा था उसको बता देते हैं। इसके बाद उनके खिलाफ भी लोग लग गए। सुशील मोदी ने कहा है कि जब ये प्रावधान नहीं है, जिस हलफनामे में इस बात का जिक्र किया गया था कि डेटा किसी का भी सामने नहीं आएगा, गोपनीय रहेगा, फिर नीरज कुमार ने इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का डेटा कैसे सामने ला दिया। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी ने भी इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठाया। खैर, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। देखिए, जातीय जनगणना पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सियासी बवाल जारी है। सबसे पहले तो ये हम जानेंगे, चूंकि लोग ये कह रहे हैं, खासकर भाजपा के लोग, कि ये फर्जी कहीं ना कहीं पूरा जो है गणना है, रिपोर्ट है, वो सामने आया है। देखिए, भाजपा का लोग अभी बौखलाहट में है, इसलिए बौखलाहट में है क्योंकि ये जो बिहार से जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई है, ये मांग अब उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे वैश्विक स्तर नहीं बोलेंगे, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये सारे राज्यों में ये मांग होने लग रही है। हर लोग कह रहे हैं कि अब जातिगत जनगणना कराइए, क्योंकि हम लोग को पता चलना चाहिए कि हम लोग कितना है, और उस आधार पे आरक्षण की डिसाइड हो, योजनाओं हम तक पहुंच पाए। तो इन चीज लेकर के भाजपा बौखलाए हुआ है। तो देख रहे हैं कि अनर्गल बयान, डेटा, उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोल रहे हैं कि हमारा डेटा ही नहीं हुआ, मेरे यहाँ गिनती नहीं हुआ। तो उपेंद्र कुशवाहा जी आपके लिए मैं बता देता हूं कि गिनती नहीं हुई है तो वो जो डाटा आपको दिखाया जा रहा है कि आप घर में कितने परिवार में सदस्य हैं, वो आपको कौन सा निजता का हनन हो गया, आपका क्या अंदर का बात कुछ बता दिया क्या कि आप कितने सदस्य हैं घर में, इसमें कहां से निजता का हनन होता है, आप बताइए। ये कह रहे हैं कि मेरा मकान संख्या बता दिए, मेरा नाम बता दिए, मेरे कितने बाल बच्चे हैं, सब बता दिए। एक राजनेता का आप भी पता है आदर्श जी, किसका क्या नहीं पता रहता है। उपेंद्र कुशवाहा जी myनेता.com खोलिए, उनका मकान संख्या से लेकर हर चीज जब इंटरनेट पे उपलब्ध है तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी क्या आरोप लगा रहे हैं, ये तो बेबुनियाद। एक तो क्या पहले झूठ बोले कि हमारे यहाँ सर्वे आया ही नहीं, जब आया नहीं तो डेटा कहाँ से है, जब डेटा बता दिया गया तो क्या बोलते हैं कि हम जो है सो ये हमारा डेटा बता दिए, निजता गोपनीय। आप ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा लोगों को भरमा रहे हैं?
बिल्कुल भरमा रहे हैं। वो जातीय जनगणना जब से हुई है, रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, बौखला गए हैं। उन लोगों के पास एक तो जान रहे हैं कि दो एगो मिलेगा लोकसभा का कि नहीं मिलेगा, कुछ विरोध करते हैं नीतीश जी का कि कुछ भाजपा का लोग जो है उसको फोकस में लेंगे। तो सुशील मोदी और उपेंद्र कुशवाहा के प्रवक्ता जो है वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए नीरज कुमार पे। आदर्श जी, सुशील मोदी को कोई पूछता है भाजपा में? राज्यसभा में ठेल दिया उधर, बिहार में यहाँ पे उप मुख्यमंत्री, जब हम लोग का गठबंधन था तो उप मुख्यमंत्री थे, अभी कहीं दिखते हैं? वो रोज बयान देने का है, अपना दे रहे हैं कुछ कि थोड़ा सा भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते रहते हैं कि अरे जिसको जितना नीतीश जी का जितना तारीफ नहीं कीजिएगा, जितना आप विरोध कीजिएगा तो उसको लगता है कि हमको जो है वहां पे कुछ ना कुछ मिले, यहाँ पे कुछ मिले, इसीलिए अपना कर रहे हैं वो। नहीं तो भाजपा के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अपने जाति के संख्या को, यानी कि नीतीश कुमार का जो जाति है उसको ज्यादा दिखा दिया गया, तेजस्वी यादव की जो जाति है उसको ज्यादा दिखा दिया गया। एक चीज बताइए आदर्श जी, आप ये सारा काम किसका है? शिक्षकों लोगों का। तो ये सवाल आप जो है जो शिक्षक का, जो कर्मचारी हैं छोटे, वो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे अपने से? बिल्कुल नहीं। ये एकदम फैक्ट चेक, हर घर पे देखिएगा कि लिखल रहता है गण, हिंदी में एकदम गणना हो गया है जातिवार, और आर्थिक रूप से भी आपके यहाँ क्या है, बहुत सारा कॉलम था, उस कॉलम को भरा गया। और शिक्षकों पे इतने ड्यूटी होने के बावजूद भी वो लोग काम किए, और लगातार जो है तो ये अप्रूव करा देगा कि हर एक योजना कैसे बनना चाहिए, कौन सा जाति का कितनी संख्या है ये पता चला, कहाँ पे दिक्कत है, कौन आर्थिक रूप से कमजोर है, उन सभी चीजों पे जो है ये जातिवार जनगणना जो हुई है, इससे अब जो ये रिपोर्ट और भी आना बाकी है। अभी सिर्फ जाति का हुआ है, अभी जो सारा कॉलम बारी बारी से आएगा, कितने लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए क्या योजना बननी चाहिए, किसके पास 2 पहिया वाहन है, किसके पास लैपटॉप है, इन सभी चीजों का गणना किया गया है और सभी चीजों का जिक्र है। भाजपा तो करेगी तो 24-25 के लिए गणना हुआ है कि चुनावी फायदा लिया जा सके, ऐसा कुछ है। आदर्श जी, जिसको जो बोलना, भाजपा तो बोले ना कि बौखला गई है। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से भाजपा की बौखलाहट, नरेंद्र मोदी जी आलतू फालतू बयान देते रहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कि जब जिस दिन ये हुआ उस दिन भी देखिए। उसके बाद यहाँ के जो नेता हैं, हम तो बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी डिग्री नहीं दिखाते हैं, यहाँ पे जो है 7वीं फेल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, समझ गए होंगे आप, भाजपा के प्रदेश सम्राट चौधरी जी 7वीं फेल, उनके दिखाए वो अपना डिग्री, फेल है। आपको सम्राट चौधरी डिग्री दिखाने की मांग कर रहा है। डिग्री हम लोग आज से नहीं, बहुत दिने से मांग रहे हैं, कहाँ दिखा रहे हैं डिग्री। अब मुरेठा जो पहनले रहते हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो मुरेठा तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाएंगे तब ठीक है, देख लिया जाएगा। मुरेठा जो है ना महक रहा है अब। सम्राट चौधरी जी, आप जो है पहले किसके कौन सम्राट चौधरी को कौन नहीं जान रहा है? सम्राट चौधरी को आप देख लीजिए कि बिहार में जो है सो आरजेडी में रहा, जेडीयू में रहा, नेता हमारे मुख्यमंत्री जी बनाने वाले उनको, अभी जो है सो दिन रात तो जो अपना लगे हुए हैं। तो ये लोग तो कह रहा है कि गणना से किसी गरीब का लाभ नहीं होगा, किसी युवाओं का लाभ नहीं होगा। जानकारी जिसको रहेगा आदर्श जी वही ना बताएगा। जातिगत जनगणना का जो है सो सारा कॉलम देखिए। पहले तो ये लोग नहीं बोले कि बौखला गए, इसलिए पहले बोले क्या कि हम जो है सो रिपोर्ट जो आया है ये फर्जी बता दिया, और जब उसका डेटा बता रहा है तो बोल रहा है कि डेटा लीक हो रहा है। वो बोले ना, ये लोग अनर्गल अभी बहुत कुछ बोलेगा, काहे कि ये लोग के पास जो चीज हुआ है उससे बिहार वासी खुश है। पूरे ये भारत लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे ये बात हर एक राज्यों में ये चर्चा हो रही है। मतलब लाभ होगा लोगों को, बिल्कुल लाभ होगा, गरीब युवाओं को। अरे गाय भैंस जब गिना गया तो आदमी का गिनती हो गया तो फायदा नहीं होगा? कितना गाय माल है अपना पास, उसका देखे वो कान में पट्टा हुआ लगा हुआ है गाय को, वो गिनती था गाय का, गाय मालो जानवरों का गिनती हो गया। हम लोग का गिनती क्यों नहीं होगा? जाति का गिनती होने से कौन जाति आर्थिक आधार से कमजोर है उस पे भी बात होगी, और उस पे फिर कैसे योजनाएं बनाए, उस योजना को फिर इम्प्लीमेंट होगा, और पूरे बिहार राज्य में खुशहाली, जिसकी जितनी भागे जनसंख्या है उसकी उतनी उस अनुसार से भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी भी मिल रही है और मिलेगी भी आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभिषेक गजेंद्र मुन्ना थे, इन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि जो सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अनर्गल है, और भाजपा जो है वो बौखला गई है इस रिपोर्ट से, चूंकि इस रिपोर्ट से कहीं ना कहीं जो अभी सरकार में है यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, उनको डायरेक्ट रूप से फायदा पहुंचने वाला है। तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।